अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को इस दुनिया में भेजा ताकि वो भटकी हुई इंसानियत को नूर हिदायत की तरफ बुलाएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके असहाब के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबे ताबईन, औलियाए उम्मत और सालिहीन के सूरत में ये सिलसिला जारी है और सुबह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसके साथ साथ जब कभी लादीन और बातिल कुव्वतों ने आले हक के रास्ते में फसाद और लादीनियत का महाज खोला तो इन्हीं खासाने खुदा ने हक के परचम को बुलंद फरमाया और उन्होंने इस परचम इस्लाम की सर बुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। वक्त गुजरता रहा, खासाने खुदा इस्लाम का तहफ्फुज करते रहे और फिर एक वक्त वो भी आएगा कि जब पूरी दुनिया पर शैतानी कुव्वतों का दौर दौरा होगा, हक और बातिल में इम्तियाज करना मुश्किल हो जाएगा। और मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा होगा, फितने आम हो जाएंगे। ऐसे पुरअशोब दौर में हर मुसलमान अपने रब की हुजूर गिड़गिड़ा कर रो रो कर ये दुआ करेगा, बारी ताला अपनी बारगाह से किसी मददगार को भेज, अल्लाह अपनी बारगाह से किसी मसीहा को भेज जो हमें इस जुल्म और बर्बरियत से निजात दिलाए। हुजूर फरमाते हैं कि इन हालात के बाद औलादे फातिमा में से एक शहजादा पैदा होगा, जिस शहजादे को दुनिया इमाम महदी के नाम से पुकारेगी। हुजूर ने फरमाया कि पांचवा बादशाह जो है वो मेरी अहले बैत में से होगा, जिसको रूए जमीन की हुकूमत नसीब होगी उसका नाम हजरत इमाम महदी होगा और वो पूरी रूए जमीन पर हुकूमत फरमाएंगे। जामे तिरमिज़ी शरीफ किताबुल फितन हदीस नंबर 2230 है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी, दुनिया का खात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं यहां तक कि मेरी अहले बैत में से एक शख्स
पूरी दुनिया का बादशाह हो जाए। दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स पूरी दुनिया का बादशाह ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, उसकी अलामत क्या है? फरमाया कि उसका नाम मुझ मोहम्मद अरबी के नाम पर मोहम्मद होगा। क्या नाम होगा उसका? मोहम्मद। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का लक़ब है महदी, उनका नाम है मोहम्मद, और उनके वालिद गिरामी का नाम होगा अब्दुल्लाह। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब आगे वाली हदीस में समाअत कीजिए। ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, किताबुल महदी के अंदर मौजूद है, और इसके रावी भी जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जलीलुल कदर असहाब में से एक सहाबी है। इनके मजे की बात यह है कि हजरात गिरामी, इनकी जो पिंडलियां थी वो बारीक बारीक थी। सहाबा इकराम देखकर हंसा करते थे। सहाबा इनकी पिंडलियों को देखकर मुस्कुराते थे कि पिंडलियां छोटी हैं, पिंडलियां बारीक हैं। हुजूर ने जब इस मंजर को देखा तो फरमाया कि तुम इनकी पिंडलियों को देखकर मुस्कुराते हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तराजू के एक पलड़े के अंदर इब्ने मसूद की पिंडलियों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े के अंदर ओहद पहाड़ को रख दिया जाए, ओहद पहाड़ मगरूब हो जाएगा, मेरे सहाबी की पिंडलियां गालिब हो जाएंगी। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया खत्म होने में एक दिन बाकी रह जाए, अगर दुनिया खत्म होने में एक दिन बाकी रह जाए तो अल्लाह ताला उस दिन को भी इतना तवील कर देगा, इतना तवील कर देगा, यहां तक कि मेरी अहले बैत में से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा और जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा। उसका नाम क्या है? इमाम महदी। फरमाया कि अल्लाह उनको रूए जमीन की हुकूमत अता फरमाएगा, यानी उनके दौरे हुकूमत में रूए जमीन पर अदल व इंसाफ का प्रचार होगा। मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हजरत मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में फितने होंगे, आखिरी दौर फितनों का दौर होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जनाब आज के दौर में ये दुआ करें, अल्लाह ईमान को सलामत रखे, अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यहां हर शख्स ने अपना नया दीन बना रखा है। फरमाया कि आखिरी जमानों में फितने होंगे और उन फितनों के अंदर लोग इस तरह छांटे जाएंगे जिस तरह कान के अंदर सोना छांटा जाता है। फरमाया कि खबरदार, फरमाया कि खबरदार तुम अहले शाम को बुरा मत कहो, शाम वालों को बुरा मत कहो, हां उनमें जो बुरे हैं उन्हें बुरा कहो, मगर अहले शाम को मजमूई तौर पर बुरा न कहो, क्योंकि अहले शाम वो सरजमीन है जिस पर अल्लाह के औलिया मौजूद है। फरमाया कि अहले शाम को बुरा न कहो। फरमाया अन करीब इन पर आसमान से एक ऐसा सैलाब आएगा जो इनकी जमईयत को गर्क कर देगा और इतनी इनकी जमीयत तबाह बर्बाद हो जाएगी, यहां तक कि अगर लोमड़ियां भी इन पर हमला करें तो लोमड़ियां भी इन पर गालिब आ जाएंगी। यह हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाया। और फिर फरमाया इसी इस्नाद के अंदर एक मेरी अहले बैत में से एक शख्स 3 झंडों पर मुश्तमिल आएगा।
कितने झंडों पर? 3 झंडों पर मुश्तमिल मेरी अहले बैत में से एक शख्स आएगा और उसके लश्कर की तादाद का अंदाजा ज्यादा से ज्यादा 15,000, कम से कम 12,000 होगा। और उनका अलामती लफ्ज होगा उम्मत, उम्मत पुकारेंगे। फरमाया कि फिर 60 झंडों पर मुश्तमल एक लश्कर इनसे मुकाबला करेगा और 60 लश्करों पर मुश्तमल, झंडों पर मुश्तमल जो लश्कर है, फरमाया कि इनमें हर झंडे के नीचे जो फौजी लड़ रहा है उसका मकसद फकत हुकूमत है, फकत अयाशी है। फरमाया कि ये 60 झंडों पर मुश्तमल जो फौज होगी, ये उन 3 झंडों वाली फौज के मुकाबले में रब इसको हलाक फरमा देगा। और फिर मुसलमानों के अंदर फर्का को मिटाकर इनके अंदर उल्फत और मोहब्बत को पैदा फरमाएगा। और फिर दूसरी हदीस मुबारका जिसको इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह मुस्तदरक में लेकर आए, फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है, फरमाया कि नबी पाक साहिब लौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक शख्स महदी होगा। कौन? महदी। फरमाया कि मेरी उम्मत के उस महदी शख्स से हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान, तवज्जो है, फरमाया हुजूर ने मेरी उम्मत में से एक शख्स महदी होगा और उस महदी से खाना काबा की हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान अहले बद्र की मिसल, अहले बद्र की तादाद के मिसल यानी 313 अफराद उनके हाथ पर बैत खिलाफत करेंगे। फिर सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के एक शख्स महदी से खाना काबा में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान अहले बद्र की तादाद के मिसल 313 अफराद बैत खिलाफत करेंगे और इनकी बैत के बाद इराक से औलिया उनके पास आएंगे, शाम से अब्दाल उनके पास आएंगे, यहां तक के 4 दहांगे आलम के अंदर उनकी खिलाफत का शोरा हो जाएगा और उनकी खिलाफत की खबर सुनते ही उनके साथ इमाम महदी के साथ जंग करने के लिए एक लश्कर शाम से रवाना किया जाएगा। कहां से? शाम से एक लश्कर रवाना किया जाएगा। फरमाया कि जब ये लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बैदा यानी चटियल मैदान के अंदर पहुंचेगा तो रब्बे कायनात इनको जमीन के अंदर दंसा देगा। क्यों? ये किसके मुकाबले में जा रहे हैं? जो अली का भी लाडला है, फातिमा का भी लाडला है, जिसको दुनिया इमाम महदी के नाम से जानती है।